ठीक है। एक और जो हमारे पास एक, अब तो खैर हमारे पास फिल्टर और स्लाइसेस की ऑप्शंस बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फिल्टर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा स्लाइसर्स होते हैं। सो उसके लिए आप एक पैनल भी डिफाइन करके इस बुक मार्क को जो है ना वो अवेल कर सकते हैं कि आप एक स्पेसिफिक बटन पे कोई बंदा के क्लिक करे तो वो पैनल खुल जाए, और बटन पे क्लिक करे तो वो, या क्लोज का बटन हो उस पर क्लिक करे तो पैनल ऑफ हो जाए। जो बुक अराउंड बुक मार्क की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करके तो इजीली जो है वो मतलब क्रिएटिविटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, अगर आप इसको जो है ना वो थोड़ा सा उस तरह यूज करना चाहें अपनी फैंसी उसमें। यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें कवर कर ली हैं। एक तो हमने हेल्प कवर कर ली है, नेविगेशन कवर कर लिया, बुक मार्क कवर कर लिया, सिलेक्शन पेन भी कवर कर लिया कि सिलेक्शन पेन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और हमने जो है उसमें अपनी चीज़ों को अलाइन रखने के लिए उनकी रीनेमिंग और नेमिंग्स वगैरह को भी देखना होता है। इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं कि फील्ड पैरामीटर्स अगेन उसका पर्पस सिर्फ यही है कि वो बुक मार्क की एक एक्सरसाइज हमने कर ली, वो बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाह रही कि दो चार्ट्स हैं तो हम उनको वन एक चार्ट किस तरह शो कर सकते हैं, दूसरा चार्ट किस तरह शो कर सकते हैं। लेकिन इफ समवन इज इंटरेस्टेड वी कैन डेफिनेटली लाइक टच ऑन दैट एज वेल, क्रिएट अ बुक मार्क टू शो different charts based on the click. So let me just quickly jump to a new tab. और यहाँ पे जो है ना अब हम देख लेते हैं अपने फील्ड पैरामीटर्स को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ट है, लेट्स स्टे विद द कॉलम चार्ट। ठीक है। और यहाँ पे अब मैं जो बेसिकली अपनी शो करना चाह रही हूँ कि मेरे पास कस्टमर सेगमेंट है। से एक मिनट जल्दी। कस्टमर सेगमेंट है और मेरे पास जो है ना यहाँ पे मेरे पास सेल्स कैलकुलेटेड है। यस, सेल्स की ऑप्शन आ रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट भी शो करना चाह रही हूँ, और मैं प्रॉफिट मेरे पास ऑल दो मेरे पास यहाँ पे है एक प्रॉफिट का कॉलम, और मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकती हूँ। लेकिन जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पसेस ऑफ दिस फील्ड पैरामीटर्स थिंग, आई जस्ट क्विकली क्रिएट अ स्मॉल टोटल प्रॉफिट्स एंड आई जस्ट एग्रीगेट जो कि हमारे पास प्रॉफिट का कॉलम आ रहा है उसको हम सम कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें बेसिकली मैं शो कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सेल्स भी शो हो रही है, मेरे पास स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट में जो है वो प्रॉफिट भी शो हो रही है। बट मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है जिसमें यूज़र कह रहा है कि जी वो दोनों चीज़ें एक साथ एक चार्ट में नहीं देखना चाह रहा, उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है अगर उसने सेल्स देखनी है तो वो कोई बटन हो जिसपे वो सेल्स पे सेलेक्ट करे तो सिर्फ चार्ट में सेल्स शो हो, और इसी तरह सिमिलर अगर कोई बटन हो तो सेल्स चला जाए या सेल्स गायब हो जाए और वो उसको सिर्फ एक प्रॉफिट की अमाउंट या प्रॉफिट का बार या प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन शो हो रही हो। सो इसमें ये है कि हम इस केस में पहले अगेन बहुत शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था इसमें तो आई हैड टू लाइक क्रिएट टू डिफरेंट चार्ट्स, जिसमें जो है वो एक प्रॉफिट का चार्ट होता था और उसी के साथ नीचे हम हाइड कर देते होते थे सेल्स का चार्ट, और फिर उसको जो है ना हम स्मॉल बुक मार्क्स क्रिएट करके तो प्रॉफिट और सेल्स के बुक मार्क क्रिएट करके उनको स्वैप करवाते होते थे इन केस यूजर किसी भी किसी भी स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करता था तो वो चार्ट स्वैप हो जाता था। प्रॉफिट का नज़र आता था प्रॉफिट के बटन पे, सेल्स का नज़र आता था सेल्स के बटन पे। सेम वो हाइड एंड शो का जो ऑप्शन अभी हमने बुक मार्क पे देखा है उसी ऑप्शन को लेवरेज उसी ऑप्शन के ऑप्शन को लेके जो है हम चलते थे। अब क्योंकि फील्ड पैरामीटर्स तो खैर बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक बेसिक लेवल की एग्जांपल है जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जो है वो ये है हमारे पास कि मॉडलिंग में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फील्ड्स की। अगर मैं इस पे सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें जो है मेरे पास बता रहा है कि जी ये आपने जो वेरिएबल सेलेक्ट किया वो फील्ड्स का है, और यहाँ पे आप उसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट उसको पैरामीटर का नाम दे देता है। हम इसको
कुछ भी कह सकते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट सिलेक्शन में भी, सेल्स एंड प्रॉफिट सिलेक्शन, लेट्स और यहाँ पे मैंने जो दो फॉर्मूलाज क्रिएट किए हैं जो कि मैंने इस विजुअल में भी यूज़ किए हैं, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स, उसको जो है हमें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आप सिंपल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो इट्स रियली इजी। यहाँ पे फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसका स्लाइसर अपने पेज पे ऐड करना चाह रही हूँ या नहीं करना चाह रही। सो अभी हम इसको चेक रहने देंगे और इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइसर क्रिएट कर दी है जो हमारा इनिशियल स्लाइसर है। और यहाँ पे उसने अभी, अगर मैं अभी इन ऑप्शंस पे सिलेक्ट करूँ तो आप देखें यहाँ पे चार्ट में कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हो रही। इसको चार्ट के साथ लिंक करने से पहले अगर हम क्विकली देख लें कि ये बेसिकली, अगर हम यहाँ अपने डाटा मॉडल में जाएं तो ये हमारे पास इसने जो है ना एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर दिया फील्ड पैरामीटर्स का। इसका किसी टेबल से रिलेशनशिप नहीं है। रीज़न भी क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें मैयस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो वो जो है हमारे विजुअल्स को बड़े अच्छे तरीके से अपडेट करेगा। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइक ईजी। इसको मैंने सेलेक्ट करूँ तो ये मेरे पास एक उसने ना छोटा सा खुद ही टेबल क्रिएट कर दी है। उसने जो मेरे फार्मूलाज हैं उसके नाम पिक किए। उसने फिर उसको एक नेम ऑफ का फंक्शन यूज़ किया और उसने उसको एक ऑर्डर डिफाइन कर दिया कि ये वन पे है, ये जीरो पे या वन पे, जिस जिस भी सीक्वेंस में आप सिलेक्ट करेंगे वो उसी सीक्वेंस में उसको ऑर्डर कर देता है। फिर हम वापस चले जाते हैं। अब हमने इस सिलेक्शन को बेसिकली हमने यूज़र को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि अगर वो सेल्स देखना चाह रहा है और वो सेल्स पे चेक करे तो यहाँ पे वो सेल्स उसको शो होना शुरू हो जाए। और अगर वो प्रॉफिट पे है तो वो प्रॉफिट सेलेक्ट करे तो यहाँ पे प्रॉफिट शो होना शुरू हो जाए। हम करेंगे ये कि जो हमने वाई एक्सिस पे अपने इस बार चार्ट के वाई एक्सिस पे जो है हमने ये इन्फॉर्मेशन ली हुई है टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट की, क्योंकि अभी हमारे पास एक मर्ज टेबल बना दिया है उसने जो कि सेल्स प्रॉफिट सिलेक्शन के नाम से है ये कॉलम। तो हम ये करेंगे कि हम इसको उड़ा देंगे, इस टेबल में आएंगे और ये जो हमारा उसने एक एक कॉलम सा क्रिएट किया हुआ है इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सो अब हो ये रहा है कि अब ये हमें टोटल प्रॉफिट शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट सेलेक्टेड है। इन केस मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं सेल्स करती हूँ तो वो अब मुझे सेल्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ये बेसिकली उसने मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। रादर देन एडिंग बुक मार्क्स टू चेंज चार्ट्स, मेरे पास एक चीज़ आ गई है कि मैं उसको यूज़र को ये कह सकती हूँ कि जी ये चार्ट है। इन केस अगर आपने इसमें कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप इसको जो है ना वो अगेन इट्स टोटली अप टू द अलाइनमेंट कि आप उसकी अलाइनमेंट किस तरह कर रहे हैं। तो ये देर आर लॉट ऑफ वेज टू डू दैट। आप इसका हेडर छुपा दें, यहाँ पे एक छोटा सा बटन बन जाए और इसको हम अगेन अपने सिलेक्शन में जाके इसको इसके अगर हम बॉर्डर्स भी ख़त्म कर दें, विजुअल बॉर्डर इन बैकग्राउंड, सो ये उससे ये लगेगा कि ये जो हमारा है इसका पार्ट है। और इसको अगर हम इसके साथ ग्रुप भी कर दें, अगेन वापस अगर मैं सिलेक्शन वाले अपने पेन पे जाऊं, ठीक है, इसको अगर मैं ग्रुप कर दूं क्योंकि अभी हमारे इस विंडो पे हमारे पास सिर्फ दो विजुअल्स ही हैं तो वो हमें सिर्फ दो ही शो कर रहा है। लेकिन ये है कि इन केस हमारे पास ज़्यादा विजुअल्स हों तो उस केस में हमें इसको, अगर हम इसको ग्रुप कर दें, ग्रुप करने का पर्पस मेनली यही होगा कि ये जो है ना फिर इकट्ठा एक तरह से हो जाएगा, वो अलग अलग चीज़ नहीं होगी और मतलब यूज़र के क्लिक करने से उसका मसला इतना वो ख़राब नहीं होगा। सो होगा ये कि अब अगर प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉफिट चेंज होता है। इन केस अगर आप सेल्स करना चाह रहे हैं तो वो उसको सेल्स के अकॉर्डिंगली शो कर रहा है।